मायावती एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति की मिट्टी में अपनी कहानी खुद लिखी। एक ऐसा नाम जो सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि संघर्ष की खुशबू और स्वाभिमान की गूंज बनकर उभरा। दिल्ली के एक साधारण घर से निकली वो बेटी जिसने गरीबी के बीच भी अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ा। बीए, बीएड, एलएलबी, हर डिग्री उनके आत्मविश्वास की एक सीढ़ी थी। और फिर आया कांशीराम का साथ, बहुजन मिशन का मंत्र, आत्मसम्मान का पाठ, संघर्ष की साधना। कांशीराम ने कहा था, बहुजन की बेटी को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और इतिहास ने वो वादा पूरा होते देखा। 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ, अंबेडकर मैदान में फिर गूंजा नारा, जय भीम जय भारत। हजारों नीले झंडे, लाखों उम्मीदें और मंच पर खड़ी वही शख्सियत, मायावती। ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं थी बल्कि बहुजन राजनीति की नई पारी का आगाज थी। मायावती ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो दलित विरोधी सभी फैसले वापस लिए जाएंगे। उनकी आवाज में वही दृढ़ता थी, वही आत्मविश्वास जो कभी यूपी की सत्ता की पहचान हुआ करता था। कभी उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है, और राजनीति की दिशा बदल दी थी। उन्होंने टकराव नहीं सृजन की राजनीति की। दलितों को डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान का हक दिया। उनकी यात्रा कठिन रही, आलोचना और विश्वास से भरी हुई, पर मायावती हर बार गिरी और पहले से ऊंची उठी। आज जब वह फिर मैदान में है तो ये सिर्फ एक रैली नहीं, एक संकेत है कि बहुजन राजनीति अब फिर करवट ले रही है। भीड़ ने बता दिया कि मायावती अब भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। लेकिन राजनीति में भीड़ और वोट हमेशा एक नहीं होते। अब असली सवाल यही है कि क्या ये रैली मायावती की वापसी की शुरुआत है या बस एक पुरानी याद की पुनरावृत्ति? क्या 2025-26 में उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर उसी नीले झंडे के साई में आएगी? क्या बहुजन की बेटी फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगी? अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसका कमबैक होता है। क्या मायावती फिर सत्ता में लौटेंगी या राजनीति एक नया मोड़ लेगी? आपको क्या लगता है, क्या मायावती का दौर फिर लौट सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।